तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल अरमान स्टडी सेंटर पे। ठीक है, देखिए हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ रहे थे और वैद्युत फ्लक्स यानी कि ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 12, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट देख लिया, लेक्चर सेकंड देख लिया। जिसे ना देखा हो वो ज़रूर देखे जाके। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं, उसकी उत्पत्ति पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, कैसे क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अनुप्रयोग टोटल हम लोग 6 पढ़ेंगे, जिसमें से हमने 4 आज आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए पहला जो अनुप्रयोग होगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा क्या पढ़ेंगे, अनंत विस्तार की एक समतल, ठीक है, समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथा क्या पढ़ेंगे, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के इस वीडियो में हम इतनी चीजों का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके 2 अनुप्रयोग और होंगे, वो पढ़ेंगे, और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हटाते हैं यहाँ से। तो अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट देखने जा रहे हैं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उससे पहले आपको 2 डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, इसी से हम अनुप्रयोग समझेंगे। ठीक है, क्योंकि अनुप्रयोग समझने में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। पहला है आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। देखिए, यदि किसी तार की, मान लीजिए L लंबाई का कोई तार है, उस पे आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो तार की प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को ही हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी तार की L लंबाई पर, ठीक है, L लंबाई पर कोई आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो, तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/L। मात्रक क्या हुआ इसका, कूलाम बटे मीटर हुआ। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ लंबाई पर, अगर किसी पृष्ठ पर कोई Q आवेश, मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, A क्षेत्रफल है, उसके पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो उसके प्रति एकांक, मतलब उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q/A। यहाँ L था तो सिर्फ मीटर आया, यहाँ A है यानी कि क्षेत्रफल, तो क्या हो गया, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। तो अब इसको हटाते हैं, इसको हटाने के बाद हम लोग ये अलग अनुप्रयोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, अनुप्रयोग ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए तार की लंबाई की बात कर रहा है, तार की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें अनुप्रयोग में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले हम इस वाले फॉर्मूले से फ्लक्स निकालेंगे। एक फॉर्मूला जो है वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है, E.dA। ठीक है, पहले हम इससे फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकालेंगे, E बराबर Q/ε0, और इसकी तुलना कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमें E का मान निकल आएगा। हम यही करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या कर रहा है, बात इसमें कर रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट। तो मान लेते हैं कोई एक सीधा तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का, एक हमने छोटी छोटी लंबाई करके इसको अनंत लंबाई मान लिया है। ठीक है, अनंत लंबाई का एक तार है जो क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, तो हमने मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्ज जो है दे दिया। क्लियर, अब कह रहा है इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया इसके निकट एक बिंदु P है, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। और गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपको बता सकते हैं, ये एक बंद पृष्ठ होता है और कैसा, सममित आकार का होता है। तो मान लीजिए इससे जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ खींचने के लिए सममित आकार का हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, बेलन बना लेते हैं। क्लियर, तो बेलन बना लेते हैं यहाँ पे हमें, तो ये क्या बन गया, एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। कैसा, गॉसियन बेलन हो गया। क्लियर, अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे हम एक क्या करें, एक लघु अवयव ले लेते हैं DA। ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, इसके वक्र पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल DA ले लेते हैं। तो ये कौन सा बिंदु, ये बिंदु P है। ठीक, अब इस तार के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की होगी, E1। क्लियर,
और इस डीए की जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा, हम आपको बता चुके हैं। कोई भी एक बंद पृष्ठ होता है, क्लोज शेप होता है, तो उस पर जो हम लोग क्या कहते हैं उसको क्षेत्रफल सदिश निकालते हैं। मान लीजिए गोल, ये एक स्फेयर है, इसका एक पार्ट हमने काट लिया, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा, अंदर तो होगा नहीं, सिर्फ बाहर की ओर लेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इधर की ओर हो जाएगा, यानी कि डीए। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, ये क्या हो गया, डीए हो गया। ठीक है, अब ये अगर हम यहाँ से इस पृष्ठ से, इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें और उसका समाकलन कर देंगे, तो हमें इस पूरे वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। अब इस गॉसियन पृष्ठ से और कहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकल सकता है, देखिए एक ये समतल पृष्ठ हो गया, एक ये समतल पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा अवयव डीए ले लें, तो उस डीए की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी, और इस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही होगी, प्लस के कारण बाहर की ओर होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस साइड होगी। यहाँ पर देखिए अगर हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया, तो इसकी दिशा किधर होगी, इसके लंबवत, यानी कि डीए इधर की ओर होगी, नीचे की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही होगी, क्योंकि तार ये आवेश है और प्लस से क्या है, निकलती है वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लिया इस तार का रेखीय, ये तार एक एल लंबाई का तार है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखें, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स भाई फाई ई हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ठीक है, यानी कि यहाँ से इस छोटे से क्षेत्रफल से ई डी ए निकल रहा होगा, और उसका हम समाकलन कर देंगे, तो ये पूरे जितना वक्र पृष्ठ इसका दिया है, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीज देखिए आप लोग, ई डॉट डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, ई और डी ए दोनों क्या समांतर हैं, तो इनके के बीच कोण क्या होगा, के बीच कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा ना जब समांतर है ये। अगर ये 0 डिग्री होगा तो फाई ई क्या मिलेगा हमको, फाई ई मिल जाएगा ई इंटू डी ए, सिर्फ यही मिल जाएगा हमें फाई डी ए। अब एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है, तो ई को अगर हम बाहर ले ले तो अंदर क्या बचेगा, डी ए बचेगा। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम इस सारे डीए को मिलाएं, इस वक्र पृष्ठ पे डीए लिए हैं, सारे डीए को मिला दे, तो इसका समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जो समाकलन डीए प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही तो मिलेगा। और क्षेत्रफल होता कितना है, 2 पाई आर एल। मान लीजिए एल लंबाई का बेलन है, तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, यही हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। क्लियर, तो अगर समाकलन डीए बराबर हमें क्या मिल गया, 2 पाई आर एल। तो मेरी एक बात बताइए मुझे एक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फाई ई का मान हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ये जो फ्लक्स निकला है वो इस क्षेत्र से, यानी कि इस वक्र पृष्ठ से, बेलन की इस वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। अगर हम बात करें संपूर्ण बेलन से, तो संपूर्ण बेलन से तभी निकलेगा जब यहाँ से भी निकले और यहाँ से भी निकले। लेकिन जरा आप देखिए, इस बात को लिख दीजिएगा, बेलन के समतल सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों होगा, देखिए आप देखिए, डीए ऊपर की ओर है और ई इधर, यानी कि एक दूसरे के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे देखिए कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि जब हम ई डी ए कॉस थीटा करेंगे तो कॉस 90 आएगा, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेलन के समतल सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, समतल सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, बेलन के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि इन सिरों पर ई तथा
DA, E तथा DA क्या है? परस्पर लंबवत हैं। क्या है? लंबवत हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये मिल गया कि इससे तो जीरो निकल रहा है, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या यही मिल जाएगा हमको? यही तो मिलेगा, क्योंकि ऊपर से तो निकल रहा है, तो पूरे से हम कहेंगे कि इतना ही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? देखिए, हम यहाँ लिख देंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर E इंटू 2πr/L हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब मान लीजिए इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश Q है, ठीक है, इससे परिबद्ध कोई आवेश Q है, तो गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q/F∉0। लेकिन हम जानते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है? आवेश का रेखीय घनत्व, और आवेश का रेखीय लेमडा बराबर क्या होता है? Q/L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए फाई ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा लेमडा L/F∉0। इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए, हमें गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स मिल गया, और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या मिल गया? फ्लक्स मिल गया। अब ये दोनों फ्लक्स को क्या कर लें? आपस में तुलना कर लें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, हमें मिल जाएगा E इंटू 2πr/L इज इक्वल टू लेमडा L/F∉0, या E बराबर हम यहाँ से देखें तो हो जाएगा 1/2π। इस F∉0 को यहाँ पे ले लें, ये L से L क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? लेमडा/R। लेकिन अगर हम यहाँ से 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, वाली 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो E का मान हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 दूनी 4, यानी कि 4πF∉0 टू लेमडा/R, ठीक है। ये हमको क्या मिल जाएगा? किसी भी जो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 टू लेमडा/R, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आप लोग और देखिए, ये किस पे निर्भर कर रहा है? दूरी पे निर्भर कर रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं E जो है R के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि R बढ़ने पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इनके बीच में ग्राफ खींचने का प्रयास करें, सबसे पहले देखिए कि E की दिशा किधर होगी? तो तार के निकट किसी बिंदु पर E की दिशा क्या होगी? लंबवत, तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर? अगर इसके बीच ग्राफ खींचेंगे E और R के बीच, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि क्या है? E R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये व्यंजक जो है किस पे हो गया? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया, ठीक है। तो ये पहला गॉस के नियम का अनुप्रयोग था। अब हम देखने जा रहे हैं इसका दूसरा अनुप्रयोग, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। चलिए अनुप्रयोग नंबर 2 देखते हैं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हमने एक अचालक चादर बना ली है जिसपे जो प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, क्लियर। और उस चालक का जो चालक है इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? यहाँ पे सिग्मा है। अच्छा, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्यों लिया? रेखीय घनत्व क्यों लिया? क्योंकि अब लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। वहां पे क्या लिया था? तार एक लंबी सीधी लंबी रेखा में था, तो वहां पे हमने क्या लिया था? आवेश का रेखीय घनत्व। यहाँ पे एक चादर है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो हमने क्या ले लिया? पृष्ठ घनत्व ले लिया, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा बराबर अभी भी क्या पड़ा? Q/A, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब क्या कह रहा है? इस अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इस चालक से, ठीक है, इस चालक से R दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिया हमने? P मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया? P मान लिया।
अब इसी पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा और सममित आकार का बनाना पड़ेगा। तो हम एक और यहाँ पे बिंदु मान, इस चादर के इस साइड एक बिंदु P के ही सममित एक बिंदु P' मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ हम क्या बना लेते हैं, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं, ठीक है। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं जो इसके आर पार जाता है, ठीक है। ऐसा हमने एक बना लिया, गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब मान लीजिए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है एक अवयव डीए ले लिया, तो डीए की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी। यहाँ पे कोई अवयव डीए ले लिया, इसकी दिशा किधर होगी भाई, इधर की ओर होगी, ठीक है। हम जान गए ये बात, आप जानते हैं लंबवत होती है। और ये जो बेलन है इसके वक्र पृष्ठ पे भी हमने कोई एक क्षेत्रफल डीए ले लिया, ठीक। इसकी दिशा किधर होगी भाई, इसके लंबवत इधर की ओर होगी। अब हम क्या करते हैं, इस गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो निकालते हैं, फिर गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसकी तुलना कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके दो समतल सिरे हैं, एक ये है, एक ये है, और एक वक्र पृष्ठ है इसका। हम मान लेते हैं इसके प्रत्येक समतल सिरे, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका सबका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। वो बात की बात है कि ये गोला है, ये गोला है, 2 पाई और कुछ नहीं, हम सबको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, इस चादर में भाई प्लस क्यू आवेश है, इसके लंबवत ये बिंदु P यहाँ पर है, ठीक। तो इस चादर से अगर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो लंबवत ही निकलेंगी। तो इस बिंदु पर अगर हम यहाँ पे देखें, इस समतल सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, तो क्या इधर की ही ओर होगी, इसके लंबवत बाहर की ओर, और इधर इस साइड होगी लंबवत बाहर की ओर, क्लियर। इस साइड होगी, इसके इस साइड होगी। और अगर हम इस वक्र पृष्ठ की बात करें बेलन के, तो इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाई, ये बेलन के समांतर ही तो होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेलन के समांतर होगी, ठीक। अब इसके समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, बेलन के समतल सिरों से, भाई 3 जगहों से निकलेगा, समतल सिरों से, वक्र पृष्ठ से। तो बेलन के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स अगर हम फाई ई मान लें, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या मान लें, फाई ई मान लें, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इससे इधर की ओर फाई 1 मान लें, इसको फाई 2 मान लें, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ई डॉट डी ए इस साइड से निकलने वाला और ई डॉट डी ए इधर साइड से निकलने वाला, दोनों को जोड़ दें तो हमें इन समतल सिरों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दोनों दिशाएं, देखिए इसकी दिशा इधर है, ये दोनों भी क्या है, समांतर हैं, ये दोनों दिशाएं भी क्या है, समांतर हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे इनका वेक्टर रूप लें, ई डॉट डी ए, तो क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि ये और ये देखिए समांतर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस इधर भी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये cos 0 का मान 1 होता है, तो ये क्या मिल जाएगा, ई डी ए, और प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा, ई डी ए, क्लियर। यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी ए। यहाँ से भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, बाहर आ जाएगी तो क्या बचेगी, ये अंदर क्या बचेगा, डी ए, ठीक। चूंकि समाकलन डी ए है क्या, अगर यहाँ पे हमने छोटा सा अवयव डी ए माना, ये समतल पूरा सिरा है, तो इसको सारे अगर डी ए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें भाई, इसका समाकलन करेंगे तो सिंपली हमें ए ही तो मिलेगा, और इसकी जगह भी हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो समाकलन ए बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये समतल सिरे का क्षेत्रफल, ठीक, समतल सिरों का क्षेत्रफल, यही तो हो जाएगा ये क्षेत्रफल, क्लियर। तो यहां से अगर हम फाई ई का मान देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए बराबर क्या हो जाएगा, 2EA, यानी कि समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या इसके वक्रपृष्ठ से, तो देखिए इसके वक्रपृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा, आप देख सकते हैं इस पे क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके क्या है, समांतर, मतलब एक दूसरे से क्या कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए चलिए इससे हटाते हैं, यहाँ से इसके ऊपर वाले को हटा देते हैं। देखिए
क्या लिखेंगे, बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा क्योंकि इस पर सभी जगह E और dA क्या होगा, E व dA परस्पर क्या है, लंबवत हैं। ठीक है, परस्पर लंबवत हैं। ठीक, यानी कि इसके समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर 2EA और वक्रपृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या, शून्य। अतः हम कह सकते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं या संपूर्ण बेलन। ठीक है, बेलन हमने माना है गॉसियन पृष्ठ को, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, ये बात समझ गए आप लोग। ठीक, इसे हटाते हैं यहाँ से, अरे इसे भी हटा दिया, चलिए याद है। ठीक, अतः संपूर्ण, ठीक है, अतः संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना ही हो जाएगा, फाई ई बराबर 2EA, जो सिर्फ कहाँ से गुजर रहा है, समतल सिरों से ही गुजर रहा है ना। समीकरण क्या कह देंगे, एक। अब ये किससे निकल गया, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब गॉस की प्रमेय से देख लेते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ Q क्या है, बंद गॉसियन बेलन द्वारा बद्ध आवेश, ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये गॉसियन बेलन द्वारा परिबद्ध आवेश अगर Q है तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी परिभाषा से हो जाएगा, ये गॉस की प्रमेय से हो जाएगा। ठीक है, परंतु लेकिन चूंकि हम यहाँ कह सकते हैं जहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व लेंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। क्लियर, वहाँ क्या लिया था, रेखीय घनत्व, यहाँ क्या है, पृष्ठ की बात कर रहा है तो पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब क्या करना है, कुछ नहीं, समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर लेते हैं। क्लियर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, 2EA बराबर, अरे 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ई बराबर मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, इसमें आर कहीं पे नहीं आ रहा है, मतलब ये आर पे डिपेंड, दूरी पे डिपेंड नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये चादर के निकट सभी जगहों पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्योंकि ये क्या है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, तो सभी बिंदुओं पर वैद्युत अर्थात इसके निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, समान होगा, यानी कि ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इसका अनुप्रयोग नंबर 2। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मान लिया एक समतल चादर की प्लेट थी जिस पर प्लस Q आवेश इसके पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित है। इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या था, सिग्मा था। क्लियर, अब इससे कुछ r दूरी पर हम बिंदु P ले लेते हैं। ठीक, अब P से गुजरने वाला वैद्युत, भाई जहाँ पे हमने P लिया है वहीं पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हम इस चादर के निकट इसकी P के सम्मित एक बिंदु P डैश ले लेते हैं और इससे होता हुआ आर पार एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ बना लेते हैं। अब उस गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसके वक्रपृष्ठ से तो कोई निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा
और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, लंबवत होगी, वहां से निकलेगा नहीं, लेकिन समांतर जो इसके समतल पृष्ठ हैं वहां पर दोनों दिशाएं समांतर है तो वहीं से गुजरेगा, तो वहां से कितना गुजरेगा 2EA, यानी कि हम कह सकते हैं संपूर्ण बेलन से कितना गुजर रहा है 2EA। लेकिन हम जानते हैं गॉस की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है Q/ε0, जहां Q बराबर सिग्मा इंटू ए। क्लियर। अब देखिए अब फाई क्या मिल गया, सिग्मा E/ε0 समीकरण नंबर 2 मिल गया। 1 और 2 की तुलना कर दी, हमें E बराबर क्या मिल गया σ/2ε0, और ये E इस चादर के आर पे दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दूरी यहाँ पे कहीं नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसके निकट सभी बिंदुओं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। क्लियर। तो ये हो गया 2। अब देखते हैं तीसरा अनुप्रयोग। ठीक है, सेट आते हैं यहाँ से। चलिए अनुप्रयोग नंबर 3 देखते हैं। कह रहा आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं अनंत विस्तार की लघु मोटाई की एक समतल प्लेट है। ठीक है, समतल चालक प्लेट है। ठीक, इसके 2 पृष्ठ हैं, पहला ये 1 है, ये क्या है नंबर 2 है। अब ये चालक प्लेट है और ये मान लेते हैं निर्वात में स्थित है, इस पे आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है सिग्मा है। चूंकि ये चालक प्लेट है तो इस पे जो आवेश दिया जाएगा वो इसके बाह्य पृष्ठों पर क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्लियर। अब मान लेते हैं इस चालक प्लेट से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी भाई, इस पहले पृष्ठ से, यानी कि पहली चादर हम मान लेते हैं इसको फर्स्ट चादर, इसको सेकंड चादर। ठीक है, तो इससे बाहर की ओर होगी क्या होगी, E1 होगी, क्योंकि प्लस से निकलती हैं माइनस में जाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। और इस जो है चादर 2 के कारण किधर होगी, E2 क्या होगी, ये भी बाहर की ओर होगी। तो इस बिंदु पर दोनों चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की होगी, इसके लंबवत। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना या ऐसे लिखते हैं यहाँ पे चादर 1 के कारण। ठीक है, चादर 1 के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E1 बराबर, अभी हमने पढ़ा कि जो चादर होती है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, σ/2ε0, ये पढ़ा ना। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, σ/2ε0, और इसकी दिशा किधर होगी, चादर से दूर होगी। ठीक है, चादर से दूर, भाई चादर 1 से दूर, यही तो होगी ना, दूर की ओर होगी। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे चादर 2 के कारण। ठीक है, 2 के कारण, या लिख सकते हैं बाह्य पृष्ठ 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइटिंग बहुत खराब है, इसमें मत जाएं। तीव्रता कितनी जाएगी, E2 बराबर भी क्या, यही हो जाएगा σ/2ε0, यही हो जाएगा ना। तो ये किधर होगी, ये भी चादर से दूर होगी, चादर 2 से दूर, क्योंकि जो भी आवेशित आवेशित चादर होती है उसके किसी भी उसके निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, σ/2ε0, ये भी किधर होगी, चादर से दूर होगी। क्लियर। अब देखिए चूंकि बिंदु P पर E1 व E2 की दिशाएं क्या है, समान है, तो हम कह सकते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी ना E बराबर E1 प्लस E2, भाई एक ही दिशा में जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, पहला σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, ये क्या हो जाएगा 2 σ/2ε0, F 2 से 2 खत्म, क्या बचा, E बराबर σ/ε0, और इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा इसी प्लेट के लंबवत बाहर की ही होगी, परिणामी दिशा भी तो इधर की ओर होगी, तो क्या होगी, प्लेट से दूर होगी। क्लियर, प्लेट से दूर होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी दिशा किधर होगी, प्लेट से दूर, इस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होगी, दूर होगी प्लेट से। मान लीजिए यही चालक जो है, ये जो धनावेशित है, ये ऋणावेशित होती, तो इसकी दिशा फिर किधर होती, तो प्लेट की ओर होती, लंबवत प्लेट की ओर, प्लेट के लंबवत प्लेट की ओर होती। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुप्रयोग नंबर 3। अब लास्ट देखने जा रहे हैं, यानी कि अनुप्रयोग नंबर 4। चलिए देखते हैं सेटा।
अनुप्रयोग नंबर 4 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट अनुप्रयोग है। इसके बाद इसके बचे हुए 2 अनुप्रयोग और देखेंगे, फिर कूलाम की नियम की उत्पत्ति देखेंगे गॉस की प्रमेय से। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं ये 2 जो है अचालक प्लेटें हैं, ठीक है, और एक प्लेट पे क्या आवेश है, धन है, दूसरे पे क्या है, ऋण है। मान लेते हैं इनके बीच में, यानी कि बीच की बात कर रहा है तो बीच में कोई बिंदु P है और बाहर कोई बिंदु Q है। इन पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों प्लेटों पे, यानी कि प्रत्येक प्लेट पे आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो सबसे पहले अगर हम प्लेट 1 बिंदु P, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच की बात करें तो बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अचालक चादर के कारण हमने पढ़ चुके हैं कि अचालक चादर के कारण बिंदु P पर या किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताइए, इस पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस फर्स्ट प्लेट के कारण तो बाहर की ओर होगी, यानी कि इधर होगी, प्लेट 2 की ओर होगी E1, क्लियर। और इस वाले प्लेट के कारण इधर की ही ओर होगी क्योंकि माइनस है, ये ऋणावेशित की ओर ही तो बल रेखाएं जाती हैं, क्लियर। तो इस प्लेट के कारण E1 इधर की ओर होगी और इस प्लेट के कारण E2 भी इधर, यानी कि दोनों किधर होगी, प्लेट 2 की ओर ही होगी। तो इनकी परिणामी तीव्रता भी प्लेट 2 की ओर होगी, क्लियर। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, हमने क्या लिखा है, E1 लिखा है। E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ चुके हैं समतल चादर वाली कहानी। और ये किधर होगी, प्लेट 2 की ओर, इधर ही तो होगी, क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग। अब प्लेट 2 के कारण क्या लिखेंगे, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये E2 हो जाएगी। तो E2 का फॉर्मूला भी यही मिल जाएगा हमको, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी किधर होगी, प्लेट 2 की ओर ही तो होगी, प्लेट 2 की ओर। अब देखिए दोनों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं समांतर हैं, मतलब समांतर भी हैं और एक ही दिशा में है, तो इनकी परिणाम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, हम यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा भाई, ये परिणामी तीव्रता अगर हम E मान लें तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हमें E का मान मिल जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हमें 2 कैंसिल हो गया, तो E का मान क्या मिल गया, E का मान मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा दिशा की बात कर लें तो इसकी दिशा किधर होगी, प्लेट 2 की ओर ही तो होगी, प्लेट 2 की ओर होगी, ठीक। ये इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई है। अब क्या कह रहा है, इन प्लेटों के बाहर, तो मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, Q है, जो इन प्लेटों के बाहर है, ठीक। इसे समझ गए होंगे, हटाते हैं यहाँ से। देखिए मान लेते हैं प्लेट 2 के कारण बिंदु Q पर, अब किस पे मानते हैं, बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भली ऐसे एक बात बताइए, इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर की ओर होगी, इस प्लेट के कारण किधर होगी, इधर की ओर होगी, E2 होगी, क्लियर। तो ये दोनों समांतर है लेकिन एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशाओं में है, ठीक। तो अगर हम प्लेट 1 के कारण कह दें, ये जो हमें E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसी का बिंदु Q पर प्लेट 1 के कारण मिला है, उसकी दिशा किधर होगी भाई, ये होगी प्लेट 1 से दूर, क्लियर, बाहर की ओर है। उसके बाद प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर, अब बिंदु P नहीं, किसकी बात करने जा रहे हैं, Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 इतना ही मिल जाएगा, लेकिन
ये क्या होगा, प्लेट 2 की ओर मिलेगी, मान ली इस साइड ही मिलेगी, ठीक। अब हम अगर कहें बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता, तो इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, यानी कि परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो E बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो विपरीत प्लेटें हैं, यानी कि एक धन है एक ऋण है, उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसके बाहर किसी भी बिंदु पर बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, समझ गए आप लोग। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिए, 4 अनुप्रयोग देख लिए। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें इसके आगे के अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।